चने की दाल, दाल मोठ, चना भुना पानी। भाई सुभान अल्लाह, देखो देखो देख, मेरे ये भाई जो की सेल्फी बन भाई गई की माशाल्लाह। माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, सजावट वाह, है, वाह, वाह। ये रखें, ठीक है। अल्लाह करम करेगा, ठीक है। दुआ करेंगे देखने वाले भी सारे। अस्सलाम वालेकुम बाबा, क्या हाल है। शायद मैं अपने उस वक्त का जो अल्लाह ने मेरे पे करम किया था, मैं उसका शुक्र अदा कर पाऊँ। ये छोटा सा एक सहन है, बस यही सहन है, ये ख़त्म हो गया। यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हो गया। ये है कमरा, पूरा एक कमरा इस भाई का घर है। एक्सीडेंट के अंदर शदीद इनकी जिस्म को नुकसान पहुंचा, बहुत अरसा गायब दिमाग रहे। क्या पकाया घर पे भाई? चावल 40वां हुआ था ना, ये नीचे से आया। अच्छा, 40वां हुआ था, नीचे उन्होंने चावल बनाया, वो आपके लिए आए। तो चारपाई यही है जी, 4 भाई है। पंखा भी नहीं है, पंखा भी नहीं है घर। इस घर में कितने 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 बच्चे तेरे? कितने? 5 बच्चे। बेटियां कितनी, बेटे कितने? बेटे 3 बेटियां और 3 बेटियां 2 बेटे। बड़ा बेटा? बड़ा बेटा वही है, इससे बड़ा है? हाँ, इससे बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। मैंने देखा है मैंने, ठीक है। क्या कहानी है यार, हाय मेरे अल्लाह। शकील साहब, क्या 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 कहानी है यार, खुद बताओ। मेरी कहानी ये है कि पहले काम करता था, जब से एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा। उसके बाद जो है बैठ गया, घर में बैठा रहा 1 साल। तो ये टाँके वाँके सही हुआ, ये सही हुआ। उसके बाद जो है घर वाले हेल्प करते थे। अब जब घर वाले ने हेल्प किया तो वो उसका जो हेल्प करता था जो भाई, वो बीमार हो गया। अच्छा। अभी उसको कैंसर है, ब्लड कैंसर। तो ये खानदानी मसला है कोई ब्लड कैंसर का? नहीं, हाँ। ये अभी हुआ है, बस ये मेरे वालिद साहब के जाने के बाद जो है, उसके बाद ये बीमारी शुरू हो गई। अच्छा। हाँ, मेरा वालिद साहब तो ऐसे ही वो गिरे थे, उनका जो है समझ लो उनकी डेथ हो गई। अच्छा जी। भाई की? हाँ जी, नहीं, वालिद साहब। वालिद की हुई, उसके बाद हाँ। फिर भाई की हुई, उसके बाद फिर भाई की हुई, फिर बहन की हुई, फिर हाँ, वो इसी 3 ब्लड कैंसर में तीनों चले गए। अल्लाह। तो अभी जो तुम्हारी मदद करता था भाई तुम्हारा, वो हाँ, खुद ब्लड कैंसर वो खुद ब्लड कैंसर में, उसको इलाज की जरूरत है और वो कराची में है। इस वक्त कराची में है। वो बोल रहे हैं कि 20 लाख रुपए लगेंगे, तब जाके वो सही होगा। ये कहानी जो है, मैं इन्हें पर्सनली जानता हूँ और बहुत अरसे से जानता हूँ। रिक्शा चलाते थे, बहुत खतरनाक किस्म का एक्सीडेंट हो गया इनके सर पर जो है। तो इनका तो ये कुछ अरसे के लिए तो गायब दिमाग ही हो गए थे। शादी उस वक्त हुई थी तुम्हारी जब एक्सीडेंट हुआ? जी जी, शादी हुई थी, बच्चे हैं, छोटे हैं। तो अब कोई भारी मुशक्कत वाला ये काम बंदा नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलें, अल्लाह खैर करेगा। कुछ पैसे मैं तुम्हें देता हूँ तो ताकि तुम अपना घर का कोई सर्कल वगैरह तो चलाओ भाई, ठीक है जी। तो अल्लाह खैर करेगा। ये आप घर के लिए अपना राशन वगैरह खरीदें, ठीक है। तो दुआ करो, अल्लाह खुश रखे। बस अल्लाह खुश रखे। ये मैं नहीं दे रहा, ये भाई अल्लाह के नेक बंदे हैं। हाँ, उनको ही अल्लाह खुश रखे, सबको बस वो पहुंचाते हैं हम तक। तो हम कोशिश करते हैं जो जरूरतमंद बेचारे बहुत परेशान हाल है उन तक पहुंचा दें। तो मैं कोई काम इंशाल्लाह, अल्लाह से कभी उम्मीद है कि हमारा सिलसिला ये मैच्योर हो और हम कोई ऐसा काम जनरेट कर पाएं जिसमें आप जैसे जरूरतमंद स्टूडेंट्स, गरीब बच्चे, बच्चियां, वो अपना काम करें, ठीक है। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा, क्या हाल है, खैरियत से हैं, ठीक है। वेलकम टू द योर ओन होम, ऑन होम सिटी, होम टाउन जो भी है। तो कैसा गुजरा सफर वगैरह? सुकून आ जाता है यहाँ पहुँच गए। अच्छा, फर्स्ट क्लास ऐसा हो जाता है, खैरियत से सब कुछ? शुक्र अल्लाह का। फर्स्ट और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह से आपकी नवासी। मुबारक के साथ मैंने डब्बे पहले रखे हुए। अच्छा, हाँ, मैंने मिठाई वगैरह का पूरा इंतजाम है? हाँ, मैंने पहले रखे। ये तो आपका मैंने
घास पहुंचानी थी, फिर मुझे हुआ, मैंने कहा चलो मुनव्वर ने आना तो इधर ही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ऑल व्यूअर्स, जितने भी मीरपुर खास से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, एमडी के नाम से बखूबी आगाह होंगे। ये एमडी सिर्फ इनकी देता है। मीरपुर खास की सबसे मशहूर मिठाई, सब और क्वालिटी वाइज भी अच्छी है, खाली मशहूर नहीं। सफाई भी है, हाइजेनिक। आप गौर से देखो, कई लोगों को कभी वो किसी का नाम लेते हैं, कभी, और मैंने कहा भाई तुम गौर से देखो, इनका जो सेटअप है, इनकी जो लोकेशन है, इनकी जगह, इसमें मिट्टी नहीं जाती, मक्खियाँ नहीं होती, और हर वक्त जब तक सफाई कर रहे होते अगला सामान हटा के उसको हटा। कल भी मैं गया ना, उसने वो हटा। तो ये बहुत ही, मैं इनके अलावा यहाँ मीरपुर की अब मिठाई को नहीं खाता। नहीं, बाकी क्वालिटी भी एक। तो ऑल व्यूअर्स, पापा जैद साहब से मुलाकात हो रही है, और मैं पापा जैद साहब, कल परसों की बात है, मुझे आमिर खान साहब हैं एक अमेरिका से, उनकी फोन पे बातचीत हो रही थी, तो ऐसे जिक्र आया, तो वो मे भी आपको भी जानते ही हो। अच्छा। तो वो उन्होंने कहा था स्पेशली, मैंने कहा पापा जैद साहब आ चुके हैं, तो उन्होंने कहा था स्पेशली मेरा सलाम। बड़ी मेहरबानी, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है भाई, ये मिठाई जो है वो इससे वो होते हैं मुस्तफीद। ठीक है, चुगल फरमाते हैं लोग। यहाँ मुस्तफीद होने के लिए मैं अलग डब्बा। अच्छा, ये घर लेके जाते हैं, घर लेके ये घर जाएगा। ठीक, चलिए बिस्मिल्लाह। तो आप भी ले साइन, मैंने तो परहेज शुरू कर दी नए साल से, बिल्कुल। अच्छा, बाहर की चीज। अच्छा पापा, बिल्कुल। मिठाइयों में सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे सबसे ज्यादा गुलाब जामुन पसंद है। ठीक है, तो एक अदद गुलाब जामुन। आप में से कोई बताए कि आपको मिठाई में से कौन सा फ्लेवर, कौन सी मिठाई अच्छी लगती है आपको? कौन सी? चलिए, तो मैं रसगुल्ला पहले, चमचम और रसगुल्ला एक ही लगा था तकरीबन। तो मैं रसगुल्ला भी बचपन से ही, इन्हीं एमडी वालों का एक थैला होता था जिसपे ये इनका ये कमाले का वो लगाता था। अब्बासी मेडिकल मैदान में ठहरे थे, बंद होता था। मैं वो उस जमाने से इनका वो खाने वाला हूँ। तो मैं इनका गुलाब जामुन खाता, ये गुलाब जामुन क्या कहते हैं इसको? चमचम। रसगुल्ला, आमतौर पर रसगुल्ला था, शीरा भी होता है। चमचम अगर है तो वो शीरा ज्यादा नहीं होता, बस इतना सा डिफरेंस है इसमें। मिठाई खा लिए, अब आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी। और साइन को भी कराओ, साइन को पिला दें। भाई वीडियो बंद कर दो। हाँ, जो आप मिठाई खा। ऑल व्यूअर्स, ये हमारी एक बहन थी, हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे पिछले साल रमज़ान में। छोटा सा इनका कुछ काम था, लेडीज़ शॉप थी, कुछ अल्लाह की तरफ से जो नेक बंदों की मदद थी वो हमने पहुँचाई थी। काम को थोड़ा उन्होंने और बढ़ाया। ठीक है, उसमें एक सहारा हो जाता है। शौहर भी मजदूरी कर रहे थे, मेहनत मजदूरी, कुछ बीवी की तरफ से उसमें मदद हो जाती है, तो कुछ घर का गुजर बसर अच्छा हो जाता है। किराए का घर है, इत्तफाक बस अल्लाह की मसलत, शौहर बीमार हो गया और गुर्दों में कुछ उनके मसाइल हो गए, तो वो काम से बैठ गए। अब ये सहारा तो था काम का, लेकिन घर का गुजर बसर मुकम्मल होना काफ़ी मुश्किल है। शौहर बीमार हैं, जमा पूंजी उस पर खर्च हो चुकी है। अल्लाह ना करे कि ये दुकान की जो प्रॉफिट तो ठीक है, वो तो इस्तेमाल करेंगे ही, दुकान कहीं खुद ख़त्म ना हो जाए। तो मुझे पता चला था कि उनके शौहर बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, तो कुछ एक पोर्शन अल्लाह के नेक बंदों का जो हम तक पहुँचता है वो अपनी बहन के सुपुर्द करते हैं, ताकि वो अपने शौहर का इलाज करा सके और अपने काम को भी इसी तरह जारी सारी रखे, और शौहर ठीक होकर दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे चलाएं। ये रखें, ठीक है, अल्लाह करम करेगा। ठीक है, दुआ करेंगे देखने वाले भी सारे, अल्लाह इंशाअल्लाह करम करेगा। मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास बस टर्मिनल पर। सर्दी यार, दांत बज रहे हैं। आज धुंध भी थी, सूरज भी बस हल्का हल्का नजर आ रहा है। शुमाली सारे सिंध में धुंध थी शदीद, और मीरपुर खास में भी थी, लेकिन कदरे कम। 9:45 बजे का वक्त, मीरपुर खास बस टर्मिनल, और मुझे जाना है। एक हमारी पेशेंट थी पिछले दिनों, जिन्हें डायग्नोस हुआ था, बायोप्सी की रिपोर्ट थी, कैंसर, हैदराबाद लाल पत्ती में। तो आज शायद उनका आखिरी दिन हो हैदराबाद में, और उसके बाद उन्हें चांदशोरो रेफर कर दिया जाए। तो मैं जाना चाहता हूँ। अकेले हैं वो, उनके साथ तो मर्द नहीं है, फैमिली है, और वो इतना ज़्यादा जानते भी नहीं है, तो कुछ परेशान भी है। हालांकि वहाँ एक दोस्त है जिनको मैंने कहा हुआ, वो उनकी केयर टेक कर रहा है। चने की दाल, दाल मोठ, चना भुना पानी। तो मैं हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल ब्लड बैंक के पास खड़ा हूँ। ये है आरिफ हुसैन साइम, दोस्त हम उम्र तो नहीं है। आरिफ भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। बस छोटे भाइयों जैसी दोस्ती है। मीरपुर खास के हैं, बेसिकली यहाँ जॉब करते हैं। तो ये भाई जो थे, उस फैमिली को केयर, लुक आफ्टर, उन्हें गाइडेंस, सब कुछ ये प्रोवाइड कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। एक फ़ोन पर मैं नहीं आया था,
तो अच्छे से हो गया उनका सारा? जी माशाल्लाह बहुत अच्छे से हुआ, सब कुछ अच्छे से हुआ। वो बस अभी उनका इंतज़ार है कि उनका सिटी स्कैन हो जाए, मैं वहीं जा रहा हूँ, मुझे भी बता दिया है आरिफ भाई ने। ठीक है आरिफ भाई, बहुत शुक्रिया यार आपका, अल्लाह जज़ा देगा इसकी, अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक अल्लाह जज़ा देगा इंशाल्लाह। तो पेशेंट को लेकर गए हैं स्कैन के लिए, सिटी स्कैन के लिए, कंट्रास्ट सिटी स्कैन। मुलाकात मेरी उनसे हो गई है और बस आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला करम करे और जो भी है मामलात अच्छे हो जाए। मैं यहाँ हॉस्पिटल में सिविल में जो जिगर मैदे का वार्ड है यहाँ मौजूद हूँ और मुझे याद है कि 94 में चूँकि मेरा लार्ज इंस्टाइन का इशू था, मैदे का, आंत का, तो अब मुझे सही से याद तो नहीं, उस वक्त मैं खुद बच्चा था, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि मेरा ऑपरेट यहीं हुआ होगा। तो मुझे वो सारे मंज़र याद आ रहे हैं। मेरे अब्बा मेरे चेहरे पर मुझे वो चादर जो होती है वाइट रंग की वो नहीं डालने देते थे, इतना कमज़ोर था मैं। और अब्बा ने वो जुमला कहा था, मुझे याद है कि बेटा, मैं चादर लेता था, बार बार वो खींच लेते थे कि बेटा मुझे पता तो चले कि तुम जिंदा हो, मैं देख तो लूँ, चादर तुम्हारे चेहरे पर हो और मुझे पता ही ना चले। इतना खौफ था कि तुम, क्या जुमला उन्होंने कहा था अब मुझे सही से याद नहीं, भाई इतना वो उसका मफहूम कुछ इस तरह सा था कि चादर के नीचे ही तुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो सकते हो, वो कंडीशन थी। और मैं अपने उन मोहसिनों को आज तक नहीं भूल पाया। उस वक्त जो हमसे मिलने के लिए आता था वो कुछ ना कुछ पैसे देकर जाता था, यार ये बहुत गरीब फैमिली है, इनका इलाज हो जाए। लियाकत मामू तो नहीं थे हमारे, लेकिन उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया। मैं आज भी उनका एहसानमंद होता हूँ, शायद किसी वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूँ मैं पहले। उस बंदे ने हमारा घर का किराया भी पेड किया, उसने हमें राशन भी दिया, वो हमें डॉक्टरों के पास भी लेकर गया। उस वक्त में उसने हज़ारों रुपए खर्च किए मुझ पर। मैं आज मैं खुद तो ये नहीं कर रहा सब कुछ, लेकिन ये कि कुछ लोग हमें ऐसे मिले हैं, अल्लाह के नेक बंदे, कि जिनके ज़रिए से आज जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ हॉस्पिटल में, तो वो सारे मंजर मेरी आंखों के सामने आ गए। हो सकता है कि हम किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए मैं एक किरदार बनकर, शायद मैं अपने उस वक्त का जो अल्लाह ने मेरे पे करम किया था, मैं उसका शुक्र अदा कर पाऊँ, हम किसी की ज़िंदगी बचाने में कोई किरदार अदा कर पाए। उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ख़ुसूसन अनीस भाई का। ये जो भी 60-70-80 हज़ार रुपये हमारे अब तक लगे हैं इस पर, ये अनीस भाई ने मुझे दिए थे। तो अल्लाह करे कि ये एक ज़िंदगी बच जाए। बच्चों की माँ जिनका बाप नहीं है, तो बस अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह। दुआ कीजिएगा सब। जीना होगा मरना होगा, करना होगा करना होगा, जीना होगा मरना होगा, करना होगा करना होगा। इंडस मैनेजमेंट, इंडस मैनेजमेंट, इंडस मैनेजमेंट, इंडस मैनेजमेंट, इंडस मैनेजमेंट। चूँकि मैं हैदराबाद आया हुआ था और इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत फैसिनेट करती। वो टावर वाली मार्केट, क्लॉक टावर, नेवल राय मार्केट। नेवल राय आई थिंक उस वक्त के कोई ड्यूटी या डिप्टी कलेक्टर थे यहाँ पर, और इसका डिज़ाइन बनाया था पीसी ठंडानी ने। और ज्ञानचंद दयाराम आई थिंक हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, जिनकी सरबराही अमलदारी में ये बनाया गया। और इसका जो पत्थर था, लिखा हुआ कुछ ऐसे ही है कि शायद दिल्ली से मंगवाया गया, हालांकि शायद जोधपुर में लाल पत्थर काफ़ी वाफर मिकदार में दस्तयाब है, लेकिन न जाने इसके पीछे क्या कहानी है। तो ये मेरी ख्वाहिश थी, बहुत अर्सा पहले यहाँ से कभी गुजरे होंगे, तो सोचा कि आपको ये वो जो टावर है मार्केट वो दिखाई जाए। बेइंतहा रश। अच्छा, यहाँ जब मैं आया तो भाई सुभान अल्लाह, देखो देखो देख, मेरे ये माल जो की सेल्फी बन भाई गई की माशाल्लाह। माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, सजावट है, वाह, वाह, वाकई माल है, तेरी जान की कसम, पूरी मार्केट और ये माल है बस। हाँ, बाकी वो कुछ लग रहा है इस तरह से ना, कुछ अच्छा, अच्छी प्रेजेंटेशन की हुई है। अच्छी प्रेजेंटेशन हो तो लोग जो है ना वो रुकते हैं, देखते हैं। तो मार्केट में बेहतर रश है।
तो मैं सिर्फ क्लॉक टावर तक जाऊंगा। सच में मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करने वाला इसे, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है और मुझे कुछ आगे जाना है। ख़ास तौर पर एक मेहरबान से मिलने की कोशिश करूंगा मैं। वो आए हुए हैं यहाँ लतीफ़ाबाद नंबर 6, लेकिन ये ज़्यादा मैं उनके बारे में डिटेल नहीं बता पाऊंगा अभी, क्योंकि मे भी पॉसिबल उनसे मुलाकात ना हो, और अगर मुलाकात हो भी जाए और वो अगर हमारे साथ वीडियो पर ना आए तो फिर बाद में वो उनकी ख्वाहिश ना हो आने की, तो फिर इश्यूज़ खड़े हो सकते हैं ना। फिर उनकी बिना परमिशन के तो हम लोग किसी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर गोश्त मार्केट थी, फ़िश मार्केट थी, ये उसी तरह की मार्केटें हैं जिस तरह की आपने मिर्को खास में भी देखी हैं। वो ज़बो हाली का शिकार है और ये ज़बो हाली का ही शिकार है। इस पर कभी एक घड़ियाल लगा हुआ होता था जिसमें हर घंटे के बाद वो आवाज़ आती थी, और वो उस वक्त कहते हैं कि पूरा शहर सुनता था, ऊंचाई पर वो था सारा कुछ। लेकिन अब यह है कि वो काफ़ी अर्सा हो गया है। हालांकि 1990 में सुना है कि इसे रेनोवेट भी किया गया है, लेकिन उसकी सुइयां जो है वो खामोश हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि घड़ी की सुइयां चाहे खामोश हो जाएं, लेकिन वक्त नहीं रुकता, वक्त चलता रहता है। तो ये है जनाब वो मार्केट, और ये है वो क्लॉक टावर। नेवल राय मार्केट, क्लॉक टावर, 1914। सामने एक बहुत खूबसूरत मस्जिद बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह से मुझे, और मार्केट को मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करने वाला। यहीं से मुझे जाना है, वो वहाँ से अपना 4 सीटर वो जो रिक्शे चलते हैं हैदराबाद में, वहाँ से मुझे जाना है बदीनी स्टॉप, और बदीनी स्टॉप से मैं जाऊँगा लतीफ़ाबाद 6 नंबर, और उसके बाद हो सकता है हम लोग नैनो हैदराबादी से मिलने जाएं। नैनो हमारे बहुत से व्यूअर जानते होंगे नैनो हैदराबादी के बारे में, छोटे भाई हैं मेरे, यहीं हैदराबाद में जॉब करते हैं। तो जाते जाते उनसे और फिर कोशिश करेंगे कि शाम तक वापस मिर्को खास पहुंच जाएं, क्योंकि एक फ़ोन मुझे मौसूल हुआ है, एक शख्स जो कि बहुत शदीद बीमार है, तो उसे कुछ मदद की ज़रूरत है। तो अल्लाह करम के मामलात करे, और ख़ुसूसी तौर पर आपसे दरख्वास्त है, हमारी ये बहन जो कि कैंसर की इनिशियल स्टेज पर हैं, अल्लाह ताला करम के मामलात करे और इनका अच्छे से वो हो जाए ऑपरेट, और वो सेहतयाब हो जाए।